योग एवं अध्यात्म के आराध्य पर ब्रह्म परमेश्वर योगीराज भगवान श्री कृष्ण के पावन श्री चरणों में मेरा शीर साष्टांग दंडवत प्रणाम। आप सभी योग के आगंतुक एवं समस्त योग के प्रेमी सबको मेरा प्यार भरा हृदय से वंदन है। आज एक ऐसी बीमारी के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं जिसको सुनते ही या फिर जिस बीमारी को होते ही कई लोग अपना आफा खो देते हैं और उनको ऐसा लगता है कि बस अब इसका कोई समाधान ही नहीं। क्या होते हैं उसके लक्षण और क्या है उसका उपचार, आज हम आपको बताएंगे। तो मैं गोकुल जी पुनः एक बार YouTube चैनल के माध्यम से मुझे देखने वाले, मुझे समझने वाले सभी योग प्रेमियों को मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि एक ऐसी बीमारी जिसका नाम है पैनक्रियाटाइटिस, स्वादुपिंड की सूजन, ये क्यों होती है और उसके बाद उसके लक्षण क्या है। पैनक्रियाटाइटिस, इसके लक्षण हैं जब भी हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद में हमारा पेट दर्द होता है, बहुत पेट दर्द होता है, इतना ज़्यादा क्रोनिक पेन होता है कि ऐसा लगता है कि अब हमारी जान चली जाएगी, इतना दर्द होता है। व्यक्ति भूमि के ऊपर पूरा अड़ा टेढ़ा हो जाता है, हाथ से माने इतना व्याकुल हो जाता है कि लगता है अब मेरी जान निकल जाएगी। ये उसके बहुत दर्दनाक लक्षण होते हैं। मगर जब वो भूखा रहता है तब उसका पेट दर्द नहीं होता है, ये ध्यान में रखना। खाना खाने के बाद में ही उसका पेट दर्द होना ये बहुत बड़ा लक्षण है आपके पैनक्रियाटाइटिस का, ये ध्यान में रखना। तो उसके लिए विशेष हमें ध्यान देना चाहिए, या तो फिर तुरंत जो है सोनोग्राफी कर लेनी चाहिए, या फिर मैं जो बता रहा हूँ वो करना चाहिए। विशेष करके जिनको मधुमेह की समस्या है, टाइप 1 हो या टाइप 2 हो, किसी भी प्रकार की मधुमेह की अगर समस्या है तो ऐसे लोगों को अक्सर विशेष करके ये पैनक्रियाटाइटिस की बीमारी होती है। तो उसमें क्या समाधान है, योग में, आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी में इसका क्या समाधान है। और ये योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी में ही इसका 100% समाधान है, इतना याद रखना। कहीं बहुत ज़्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं, कहीं बहुत ज़्यादा विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। हमें एक जगह एक ही पैथी का सहारा लेकर के विशेष इसका समाधान ढूंढना चाहिए। तो आइए अपने अपने आराध्य का स्मरण करते हुए योग में अपना स्थान ग्रहण करना और पूरी निष्ठा के साथ, पूरे श्रद्धा के साथ, पूरे विनम्रता के साथ इस अभ्यास को करना जो मैं बता रहा हूँ। देखना, ये व्याधि है पैनक्रियाटाइटिस, पित्त प्रकोप ज़्यादा बढ़ने से ही होती है, ये ध्यान में रखना। पित्त के ही जनित व्याधि है ये, इतना भी अगर आप ध्यान में रखें। मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर के गड़बड़ होने से ही ये व्याधि पनपती है। विशेष सबसे बड़ा रोल होता है उसका मूलाधार चक्र का, कुछ मात्रा में स्वादिष्ठान चक्र का और कुछ मात्रा में मणिपुर नाम के चक्र का इस व्याधि से संबंध होता है। तो हम आज इतना ध्यान में रखेंगे कि मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर, इन तीनों चक्रों का इससे अगर संबंध है तो हमें इसका कैसा समाधान ढूंढना चाहिए। तो आइए सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, ब्रह्मचर्य आसन, किसी भी एक आसन में अपना स्थान ग्रहण कीजिए और सबसे प्रथम आप कीजिए कपालभाति। कपालभाति इसमें ज़्यादा तेज़ी से चलता नहीं, कपालभाति आप धीरे धीरे कीजिए, मध्यम
गति से ही होना चाहिए या संत गति से होना चाहिए। तीव्र गति का प्रयोग यहाँ ना करें। ऐसे 1 मिनट में 30 बार प्रश्वासों को बाहर छोड़ना। कपालभाति प्राणायाम मध्यम गति से या संत गति से, इतना याद रखना है। बहुत ज़्यादा तीव्र गति से करना मत। कपालभाति करके थक गए कि फिर उसके बाद में आपको करना है चंद्रभेदी नाम का प्राणायाम। चंद्रभेदी देखना, दाया हाथ से दाई नासिका को बंद करना और बाएं नासिका से लंबा गहरा सांस धारण करना। बाएं नासिका से सांसों को धारण किया, फिर थोड़ी देर तक इसको कुंभक करना। अभ्यंतर कुंभक बोलते हैं। भरी हुई सांसों को थोड़ी देर तक अंदर ही रोक देना और फिर यथाशक्ति रुकने के बाद में दाएं नासिका से उसको बाहर छोड़ देना। फिर वापस लेफ्ट नोस्ट्रल से डीप ब्रीथ करना, फिर दोनों नोस्ट्रल को क्लोज करना, फिर उसके बाद में होल्ड करना, फिर राइट नोस्ट्रल को ओपन करके उससे ब्रीथ आउट करना। पूरा भरना भी और पूरा छोड़ना भी। और अगर समझ में आया नहीं तो इसके पहले मैंने चंद्रभेदी प्राणायाम का विधि प्रॉपर मेथड का वीडियो अपलोड किया है यूट्यूब के ऊपर, वो देख लेना। चंद्रभेदी प्राणायाम कपालभाति का भी है और चंद्रभेदी का भी है। आज तो मैं डिजीज वाइज आपको योग बता रहा हूँ। तो ऐसा चंद्रभेदी प्राणायाम बाएं से लेना, फिर दाएं से छोड़ना, बाएं से लेना, दाएं से छोड़ देना। फिर उसके बाद में फिर वापस या तो कपालभाति करना या तो फिर बाह्य प्राणायाम करना। देखना बाह्य प्राणायाम क्या होता है, सांसों को भरना, फिर छोड़ना, फिर पेट को अंदर खींचना। और ये भी धीरे धीरे करना है। अगर ये बाह्य प्राणायाम आपसे सही नहीं होता है, होना तो चाहिए मगर नहीं होता है,
तो मैंने शंख प्रक्षालन का एक वीडियो अपलोड किया है यूट्यूब के ऊपर, शंख प्रक्षालन का। जो व्यक्ति प्रतिदिन शंख प्रक्षालन का अभ्यास अगर करता है, उसमें 7-8 आसन हैं खड़े होकर के, वो देख लेना, खड़े होकर के या लेट करके शंख प्रक्षालन। तो उससे क्या होता है कि पूरा पेट शुद्ध हो जाता है और पूरा शरीर भी शुद्ध हो जाता है, विरेचन हो जाता है नेचुरली, और मूलाधार चक्र के विशेष स्वादिष्ठान की, मणिपुर की शुद्धि हो जाती है। और जब मूलाधार स्वादिष्ठान और मणिपुर की शुद्धि हो गई तो पेनक्रियाटाइटिस आपका चुटकियों में चला जाएगा, ये याद में रखना, बराबर। ये होने के बाद में आपको करना है शीतली नाम का प्राणायाम। देखना, जीवा को वैसा बाहर निकालना, और जीवा को मोड़ना। बीच में से एक नली, जीवा की एक नली हो जाती है। फिर थोड़ी देर तक रुकना। जब सांस जीवा से भरते हैं, धारण करते हैं, थोड़ी देर तक रुकना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका पित्त का क्षमन हो जाए। जैसे जैसे पित्त का क्षमन होने लगेगा, वैसे वैसे अपने आप स्वादुपिंड की जो सूजन होती है हमारी, धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। नासिका से छोड़ना, फिर वापस। जीवा से पूरक और नासिकाओं से रेचक। रुकना बहुत जरूरी है। नहीं तो कुछ लोग करते हैं मगर कुंभक नहीं करते, ये ठीक नहीं। ये बात मैंने पूरक किया है जीवा से, रेचक किया है नासिकाओं से। हर अभ्यास को 3-3 बार मैं करके दिखा रहा हूं। क्योंकि क्या होता है, कई सारा वीडियो फिर लंबा हो जाता है, तो कई लोग देखने के लिए भी उनके पास समय नहीं है। तो ये शीतली का भी वीडियो मैंने YouTube के ऊपर उसका प्रॉपर मेथड कैसा होता है वो अपलोड किया है, आप वो देख लेना। और जिनको आता है उनको बस टेक्निक से योग करना है। तो ये शीतली प्राणायाम। फिर थोड़ा कपालभाति करना। कपालभाति ये शुद्ध क्रिया है, याद में रखना। कभी भी कपालभाति को छोड़ना ही नहीं। हर अभ्यास में कपालभाति आपको कंपलसरी है, क्योंकि कपाल शोधिनी दिव्य दृष्टि प्रदायनी। बस इतना शर्त है कि बहुत ताकत लगा के मत करना और बहुत तीव्रता से नहीं करना। मध्यम या संत गति का ही, मैंने 1 मिनट में 30 स्ट्रोक और ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट में 60 स्ट्रोक, इससे ज़्यादा मत लगाना और बहुत शक्ति का अतिक्रमण मत करना। बराबर। फिर उसके बाद में आप करना शीतकारी प्राणायाम। देखना, दांतों से सांस खींचना है। दांतों के ऊपर दांत टिके हुए हैं। जीवा या तो ऊपर तालू में है या तो फिर दांतों के पीछे है, और दांतों से ही सांसों को खींचना अंदर, थोड़ी देर तक रुकना। पेनक्रियाटाइटिस ये इतनी गंभीर व्याधि है, कई लोगों की इससे मौत हो जाती है और बहुत कम समय में मौत हो जाती है। समय नहीं मिलता है। एलोपैथी में इसका कोई उपचार नहीं है। दांतों से भरा, नाकों से छोड़ा। हमने ऐसे कई लोग देखे हैं जो पित्त को नज़रअंदाज कर देते हैं, पित्त को निग्लिकेट कर देते हैं, और फिर उसी के कारण पेप्टिक अल्सर हो जाता है। स्वादुपिंड की ये बहुत बड़ी बीमारी पेनक्रियाटाइटिस भी हो जाती है और कुछ ही दिनों में
वो मौत के मुंह में समा जाते हैं। मैं आज आपको पूरी गंभीरता के साथ इस अभ्यासों को बता रहा हूँ। याद रखना, कुछ लोग मुख्य प्राणायाम को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, मगर कुछ सहयोगी प्राणायाम को महत्व देते नहीं। डिजीज वाइज योग करना कभी भी। दोनों दांत यहाँ टिके हुए, चंद्रभेदी, शीतली, शीतकारी, सबके वीडियो मैंने डाले हैं यूट्यूब के ऊपर। या फिर शीतली पूरक, भ्रामरी रेचक, शीतकारी पूरक, ओमकार रेचक, वो भी वीडियो आप देख लेना। कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, और अगर मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूँ, ये अगर आपसे नहीं बनता है, प्राणायाम में आपको दिक्कत आती है, तो आप बस शंख प्रक्षालन का अभ्यास देखना। उसके बाद में आप नाभि संतुलन का अभ्यास देखना। और जितना आज मैंने आपको बताया है बस उतना ही करना। अगर आपको पेनक्रियास्टाइटिस अगर है, स्वादुपिंड में अगर सूजन है, शोथ है, तो आप आपकी जीवन की नैया पार लगाओगे, इतना याद रखना। तो मैं गोकुल जी, परम पूज्य प्रातस्मरणीय योग ऋषि स्वामी जी महाराज एवं परम पूज्य प्रातस्मरणीय आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य श्री के साथ में समस्त ऋषि परंपरा को, सभी साधु संत महंत सभी को मैं कोटि कोटि हृदय से वंदन करता हूँ। उन्हीं के दिशा निर्देशानुसार, उन्हीं के चरणों के मैं ये माध्यम से ये छोटी सी सेवा करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। इस मेरी सेवा को आप स्वीकार कीजिए। पतंजलि योग विद्यापीठ हरिद्वार के तत्वानुसार नासिक जिला पतंजलि योग समिति के माध्यम से मेरी ये सेवा आपको कैसी लगी, आप मुझे ज़रूर बताना। और अगर कोई समस्या है तो आप सवाल भी पूछना, मैं आपके सवालों का ज़रूर प्रतीक्षा भी करूंगा। तो मुझे आज के लिए इजाज़त दीजिए। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करना, और ये मेरा चैनल अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसको भी आप सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपके कोई परिजन हितैषी अगर कोई है तो उनको ये शेयर भी ज़रूर करना, सभी जगह पर शेयर करना। फिर इंस्टाग्राम हो, फिर आपका यूट्यूब हो, फेसबुक हो, या फिर आप जो भी माध्यम अपनाना चाहते हैं, व्हाट्सएप हो। तो आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलेंगे एक नए विश्वास के साथ। तब तक के लिए ओम शांति।